जो खतियानी को टोकेगा खतियानी उसको ठोकेगा। या फिर मैं बिहार वाले को, यूपी वाले को, बंगाल वाले को, गुजरात वाले को हमने हमेशा ही कहा है। जोहार, लाइव लगातार देख रहे हैं आप। हमारे साथ इस वक्त खतियानी झारखंडी पार्टी के अध्यक्ष अमित महतो मौजूद हैं। अमित, जिस तरीके से राज्य में चल रहा है, कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है, कहीं अभी पड़ाव बाकी है, चाहे वो विधानसभा की सत्र की बात हो या आगे 9वीं अनुसूची के लिए जो भेजी जाएगी केंद्र सरकार के पास। वैसे में अब जो है दूसरी तरफ देखी जा रही है, चाहे वो झारखंड भाषा बचाओ संघर्ष समिति या कई ऐसे संगठन जो है, उनका ये विरोध हो रहा है कि जो आपने एक बयान दिया है कि जो खतियानी को टोकेगा खतियानी इसको ठोकेगा, तो इन तमाम बातों को लेकर जो राज्य में हालात हो रहे हैं उसको लेकर आप पे भी मामला दर्ज होने की बात सामने आ रही है, वो आपकी तरफ से भी कई बातें सामने आती है। तो वैसे में क्या जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे 1932 खतियान के मामले को लेकर? सर, ये सबसे पहले कहेंगे कि ये जो 1932 खतियान के आधार पर पहचान दिलाने का एक प्रयास किया जा रहा है, सरकार और उसकी पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं। और हम तो यह भी कहते हैं कि सर बहुत जगहों पर 32 के नहीं हैं खतियान, तो खतियान को बेस मानकर ये स्थानीयता की परिभाषा तय की जानी चाहिए। और उसके उपरांत जो नियोजन का भी तरीका हो वो भी खतियान ही होना चाहिए। हर जिले में सर अपना सर्वे जो हुआ है, तो उसके जो सर्वे का जो डेट है अंतिम, तो उसे मानना चाहिए। और मतलब फाइनली हम कहें तो ये खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्धारण होना चाहिए। ये बेहतर काम है, प्रशंसनीय है। और जो भी कानूनी अड़चने या फिर अड़चनों के लिए हम तो यही कहेंगे हेमंत जी से कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा ही प्रारूप को तैयार किया जाए, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं ये मामला फंसे नहीं। और दूसरी बात है कि सर अभी के वर्तमान परिस्थिति में जो आपने कहा कि खतियानी को टोकेगा खतियानी उसको ठोकेगा, निश्चित तौर पर सर मैं ये कहता हूँ सर, ये शुरू से ही मैं कहता रहा हूँ, अभी भी कहता हूँ, कहता रहूँगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। परंतु सर ये कुछ एक लोगों का जो ये विरोध लाजमी नहीं है, बेबुनियाद है। मैंने तो किसी को नहीं कहा कि मैं महाराष्ट्र वाले को ठोकूँगा या फिर मैं बिहार वाले को, यूपी वाले को, बंगाल वाले को, गुजरात वाले को। हमने हमेशा ही कहा है सर, हर एक मीडिया में कहा है, आपके चैनल में भी हमने कहा है कि खतियान के आधार पर हमारी जब स्थानीयता और नियोजन नीति परिभाषित की जाएगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी बाहर के व्यक्ति को हम भगाने की कोशिश कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। हम तो सर अपना अधिकार की बात करते हैं, और अपने अधिकार जो सर इन 22 वर्षों में हमें नहीं मिला, और जिसके कारण जिस अधिकार को देने के लिए या फिर यहाँ की समृद्धि के लिए, यहाँ झारखंड वासियों के उत्थान के लिए ये जब झारखंड बना है सर, तो कहीं ना कहीं पहचान मिलनी चाहिए और नियोजन का तरीका अख्तियार किया जाना चाहिए। तो ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति विरोध करे तो लाजमी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हमने जब ऐसा किसी को कहा नहीं, हाँ ये तो कहा है खतियानी को जो टोकेगा। अब टोकेगा मतलब सर हमारे गांव देहात में होता है कि बेवजह आके लड़ाई करना, झगड़ना, उसके अधिकारों का हनन करना, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, इसे हम लोग कहते हैं सर गांव देहात में टोकना। तो वैसे लोग तो ये जो है टोकना, ये सेंस था हमारा। और ठोकना इसे हम कहते हैं कि सर कि किसी के साथ में धक्का मुक्की, मारपीट, लात घुसा, लाठी डंटा, इसे हम कहते हैं ठोकना। और ये हम इसे गांव देहात में कहते हैं सर प्राइमरी ट्रीटमेंट, मतलब प्राथमिक चिकित्सा वाली जो व्यवस्था होती है। उसके बाद में पुलिसिया को हम देते हैं कि भाई पुलिस उठा कर ले जाओ, या फिर कानून अपना, कोर्ट अपना काम करेगी। तो हम लोग सर इसे प्राइमरी ट्रीटमेंट ही कह लेते हैं। तो आखिर मैंने जब किसी को कहा नहीं, इसमें तो हो सकते हैं कोई अपने भी हों जो हम कह रहे हैं खतियानी को जो टोकेगा। तो इसीलिए ये सब जो बातें उठती है बेबुनियाद है, बेतुकी है। और ये वैसे लोग उठा रहे हैं सर जो कि नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर स्थानीयता की परिभाषा परिभाषित हो, हमारे यहाँ पर नियोजन का तरीका जो हो खतियान आधार पर हो। तो सर आज अगर इसी चीज़ की लड़ाई हमारे यहाँ के
शिबू सोरेन जी की बात कर ले, या फिर हम निर्मल महतो जी की बात कर लें, विनोद बाबू की बात कर लें, रामदयाल मुंडा जी की बात कर लें, ऐसे तमाम लोगों ने सर एक संघर्ष के बाद में इस झारखंड को देने का काम किया है सर। और आज यदि हम अगर झारखंडी की लड़ाई को लड़ रहे हैं, खतियानी की लड़ाई को लड़ रहे हैं, कौन सा गुनाह कर रहे हैं? हमेशा हम लोग ठगे गए हैं, छले गए हैं, और किसी भी सरकार से कोई उम्मीदें नहीं थी। हम तो फाइनली हेमंत जी की सरकार से भी हम टूट चुके थे कि ये भी नहीं करेंगे, परंतु इन 3 वर्षों में सर तो खुश कर दिया आपको। परंतु इन 3 वर्षों के पश्चात बाद में जब इन्होंने एक बेहतर फैसला लिया है तो हम इनके फैसले को सराहते हैं और उनका उत्साहवर्धन करते हैं कि ये बेहतर तरीके से करे। ऐसा नहीं कि एक भूल भुलैया आप किसी को बेटे का नाम दिए उसके बाद में धक्का मार के निकाल दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने इससे नीति को लेकर आगे बढ़ने का काम किया है तो कंक्लूड करिए पूरी तरीके से और इसे धरातल पर उतारा कैसे जाए इसका प्रयास करिए और फाइनली इसे कंप्लीट करिए अब नियोजन का तरीका। और जब तक मैं आपके माध्यम से सर हेमंत जी को कहना चाहता हूँ, जब तक खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति पूरी तरीके से धरातल पर नहीं उतर जाती है, तब तक ये रिक्ति भरने का प्रयास जो किया जा रहा है उसे बंद किया जाए। जैसे जेएसएससी के माध्यम से सर 12 एग्ज़ाम्स लिए जाने हैं, उसका विज्ञापन निकल चुका है और हर एक विज्ञापन में सर भारत का निवासी होना चाहिए वैसे अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। तो ये तो सर गलत है ना। आप इधर एक तरफ आप पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि खतियान हमारा आधार बनेगा और आप दूसरी तरीके से नियोजन के लिए आप भारत के वासी को बुलाएंगे, तो ये सर अनुचित है। इसीलिए नियोजन का जो तरीका अख्तियार हो सिर्फ और सिर्फ खतियान हो, और जब तक ये नीतियां बनकर धरातल पर नहीं उतरती है तो इस पर विराम लगाया जाए। अब आप कहेंगे कि तब तो काफ़ी दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब जितनी जल्दी बेहतर नीति बेहतर प्रारूप धरातल पर उतारें उसके बाद में नियुक्ति करें। तो हम आपके माध्यम से यही कहेंगे तमाम लोगों को जो इस झारखंड प्रदेश में सौहार्दपूर्ण तरीके से रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या फिर व्यापार कर रहे हैं, जिस स्टेट के भी हों, बिहार के हों, बंगाल के हों, यूपी के हों, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, जहाँ के भी लोग हों, सारे लोग भयमुक्त वातावरण में यहाँ पर गुजर बसर करें। किसी को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, ना ही यहाँ पर आपको कोई बेवजह परेशान करेगा, ना ही आपको किसी भी तरीके का कोई कष्ट पहुँचाएगा। परंतु हम यही चाहते हैं कि जो यहाँ आपसी सौहार्द बना हुआ है वो बिगाड़ने का अगर कोई कोशिश कर रहा है तो वो विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है, जिसकी सकारात्मक दिशा नहीं है, सकारात्मक सोच नहीं है, वही व्यक्ति आज इस तरीके से बात करते हैं। मुख्यमंत्री मधु कोरा ने किया है, सूर्य सिंह बेसरा ने। जी सर, उनका एक वक्तव्य आया है पर इसका ये विरोध कहना नहीं है। वो चाह रहे हैं कि आपने रामू नाम दिया है तो राम नाम दे दीजिए, बेहतर सुनाई पड़ेगा। और अगर किसी को राम नाम पसंद है तो निश्चित तौर पर जो राम पैदा होगा उसके सारे क्रियाकलाप भी राम जैसे ही होंगे। ये हमारी सोच है, ये हर व्यक्ति सोचता है। सर हमने कहा भी कि ये जो 32 है, 32 में मैक्सिमम सर्वे हुए थे, परंतु बहुत जगहों पर 32 के पहले भी हुए हैं, 32 के बाद में भी हुए हैं। इसीलिए हमने कहा सर कि खतियान को आधार मानकर, लेकिन अलग तो आप 2000 में हुए हैं ना, 2000 में बिहार से अलग हुए। सर अलग तो हम हुए हैं, लेकिन जी बिल्कुल बिहार में थे तो बिहार के यहाँ भी जो सर पॉलिसी है उसी पॉलिसी को तो हम अडॉप्ट कर रहे हैं। कहाँ कौन सी हम दूसरी पॉलिसी बना रहे हैं। सर आप यदि अपने भाई को, हर घर में ये होता है सर, अलग अलग हो जाते हैं। मान लीजिए आपके छोटे भाई हैं, छोटे भाई के लिए माँ बाप ने कह दिया कि नहीं ठीक है हमारा ये बच्चा है मेरे साथ रहेगा, हम इसे एक कमरा देते हैं और चूंकि एक ही कमरा है तो तुम दूसरा कमरा बनवा लो, दूसरी जगह ज़मीन है हम देते हैं, तो उसको अलग से पैसे भी दिए जाते हैं। वो कैसे विकास करे उसके लिए वो व्यवस्था भी करते हैं गार्जियन। तो आज जब एक विकास के लिए एक प्रयास किया जा रहा है, या फिर जब अलग राज्य हमारा अलग
हो चुका। झारखंड के बाद में सर बिहार से जब हमारा झारखंड अलग हुआ सर, तो इसलिए इसको बहुत सारी सुविधाएं दी जानी थी। तो जब दी जानी थी, हमारे घर में हमारी अपनी पॉलिसी बनेगी, यह भी था। अब ऐसा नहीं कि सर आपके घर में, बड़े के घर में जो आज खाना बन रहा है रोटी, तो आज छोटे के घर में भी रोटी ही बनेगा। वो हो सकता है चावल बना ले। तो सर ये जो है हमारी राज्य की अपनी पॉलिसी बनेगी, और कहीं ना कहीं हम उसी को अडॉप्ट कर रहे हैं जो आपके बिहार में है। ठीक उसी तर्ज पर हमारे यहाँ भी खतियान आधारित स्थानीय नीति का निर्धारण हो, नियोजन नीति का निर्धारण हो। तो इसमें किसी को छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का भी हुआ था साथ। सर सबों की अपनी अपनी, बिल्कुल सर, सबों की अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति है, सबों की अपनी अपनी जो है समस्याएं हैं, सबों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं। उस अनुपात में सर आज हमारी जो जिस तरीके से हमारा जो विकास होना चाहिए था, अपेक्षित विकास, वो नहीं हुआ। तो इसीलिए सर आज हमें ये आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि किसी के कहने पर हम अपने आप को भुला लें कि आज मैं अमित हूँ तो आप कह रहे हैं कि नहीं हम कल से आपको नाम दे दें, रमेश नाम दे दें, सुमित नाम दे दें। तो ये नहीं होता है सर। हम अपने तरीके से अपने आप को तैयार करना चाहेंगे ना, किसी के बदौलत तो नहीं चाहिए। पार्टी बनाई है खतियानी झारखंडी पार्टी जी, तो ये क्या आगे अब चलता रहेगा लड़ाई, या वापस जेल? अब तो मांगे पूरी हो गई आपकी। मांगे पूरी नहीं हुई है सर। इसका अब हमारी जो सोच एक्चुअली है, और सोच थी भी, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि यही मांग था जिसको लेकर मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हुआ। तो निसंदेह इसके सिवा हमारी कोई चाहत नहीं थी। परंतु जब आज हम अलग हैं सर, हमारी एक पार्टी है, पार्टी को तमाम 24 ज़िले के लोगों ने बनाया है, और हर एक की ये इच्छा है कि झारखंड हमारे बेहतरीन मार्ग पर बढ़े, और एक एक लोगों का सर्वांगीण विकास हो, घर घर खुशहाली आए। इसी उद्देश्य को लेकर आज ये पार्टी का गठन हुआ है सर। तो हम तो कहेंगे कि अब हेमंत जी का ये पार्टी आईना बनेगी। अगर हेमंत जी गलत करेंगे, सरकार गलत करेगी, तो हम उनका विरोध करेंगे। अगर हेमंत जी बेहतर करेंगे तो हम उसे बधाई देंगे, उत्साहवर्धन करेंगे। और आईना कहने का ये मतलब है सर कि आपका जो चेहरा होगा, वो चेहरा अगर कुरूप होगा तो आईने में कुरूप दिखेंगे हेमंत जी। अगर वो बेहतर होंगे तो बेहतर दिखेंगे, खूबसूरत दिखेंगे। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में जा रहे हैं, और ना ही ये पार्टी का कोई अस्तित्व खत्म हो रहा है। आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये थे हमारे साथ अमित महतो, जो कि सरकार को आईना दिखाने का काम अपनी पार्टी के माध्यम से करेंगे। खतियानी झारखंडी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और हाल में ही इन्होंने मांडर में उपचुनाव में भी चुनाव लड़ा था। लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि 1932 खतियान को लेकर कई बातें इस वक्त राज्य में चल रही है। इनका एक बयान जो है सुर्खियों में है, जो खतियानी को रोकेगा वह उसे, जो खतियानी को टोकेगा खतियानी उसको ठोकेगा। इसका मतलब क्या समझते हैं सर? आपको तो हमने कहा कि जो व्यक्ति हमारा खतियानी है, खतियानी सर यहाँ बरसों से रह रहे हैं, कितने सालों से रह रहे हैं हमें भी नहीं पता है। और खतियानी आज अपने सिर्फ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक 1932 का कहीं सर 32 ही नहीं, हर एक चीज़ें आपको अभिलेखागार में मिल जाएगा सर। आपके पास जो नहीं है वो भी मिलेगा। और अगर किसी के पास अगर खतियान नहीं है, तो मान लीजिए जो भूमिहीन है सर, तो 2-4 हज़ार 5,000 में 2-4-5-10 लोग या 15-20 लोग मिल जाएंगे भूमिहीन। तो वैसे भूमिहीनों को चिन्हित करके उसे ग्राम सभा डिसाइड करेगी कि वो व्यक्ति यहाँ का है कि नहीं है। और ये खतियानी को जो टोकेगा, खतियानी उसको ठोकेगा। हम यही कह रहे थे कि आज खतियानी मतलब अपने विकास के लिए नित दिन प्रयासरत थे, पर इनको अपेक्षित विकास नहीं मिला। तो टोकेगा का हमने तो पहले भी कहा कि सर जो ज़बरदस्ती करना चाहेगा, जो उसके अधिकारों को हनन करेगा, जो उसे उसके हित से वंचित करना चाहेगा, जो शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगा, तो ऐसे लोगों को हमने टोकना कहा। और ठोकेगा का वही मतलब है कि हम मारपीट कर रहे हैं, उसके साथ धक्का मुक्के, लाठी जूता ये करें। और जैसे हम कहे आपको भी कि सर वो हमारे गांव देहात में लोग कहते हैं कि ये प्राथमिक चिकित्सा हमने किया, मैंने पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट,
तो वो हमने किया। उसके बाद ही सर गांव के लोग उसे सुपुर्द करते हैं, पुलिस के हवाले करते हैं, और उसके बाद में फिर पुलिस कानून के सुपुर्द करती है, उसे जेल भेजने का काम करती है। यही है, और कोई दूसरा नहीं है। 27% आरक्षण भी दिया गया है, उसको लेकर जी बिल्कुल सराहनीय कदम है, लेकिन बेहतर तरीके से इसे धरातल पर उतारने की कोशिश करें। एक मांग अभी और तेज है कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाए, इस मांग को कैसे देखें? जी बिल्कुल, हर एक चीज़ें सर, हर चीज़ सरकार के निहित है। अब सरकार को इस पर बेहतर फैसला लेना है, और हम समझते हैं कि हेमंत जी आपको हम उत्साहवर्धन करते हैं कि आप एक एक नीतियों को बेहतर तरीके से धरातल पर उतारने का काम करें, एक से एक बढ़कर नीतियां लें। युवा सोच रहे झारखंड के कि 1932 लागू होने से सभी को नौकरी मिल जाएगा, तो क्या ये सही बात है? बिल्कुल सर, अभी तो हम कहेंगे कि हमें लगता है कि 3.5 से 4 लाख जो रोज़गार जो होने हैं हमारे सरकारी विभागों में, विभिन्न विभागों में सर, किसी भी विभाग की बात कर ले, ऊर्जा की बात करें, मानव संसाधन की बात करें, या फिर चिकित्सा व्यवस्था की बात करें, जितनी भी विभागें हैं सर, उन तमाम विभागों में छोटी बड़ी नियुक्तियां उतनी हैं। उसके बाद में सर हम तो ये कहेंगे कि ये जो प्राइवेट जो हमारे यहाँ एजेंसियां काम करती है, प्राइवेट सेक्टर हैं, कंपनियां हैं, तो उसमें भी हमारे यहाँ के लोगों को 80 to 85% लेना चाहिए, जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों में इस तरीके से व्यवस्था बहाल है सर। और फिर बाहर के लोग, कुछ एक लोग अगर इस संशय वाली स्थिति में होंगे कि हम नहीं आ सकते हैं, तो हम उनको भी कहना चाहते हैं कि भाई जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें भी हम आपकी 100% नहीं कह रहे हैं, 80 to 85% ही हम कह रहे हैं। बाकी जो बचते हैं सर 10 to 15%, तो उसमें आप आ जाएं, उसमें आप नौकरी करें, रोज़गार करें। तो इसलिए किन्हीं को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बेहतर माहौल में यहाँ जिएँ, गुजर बसर करें, और नौकरी सर काफ़ी है। हमें लगता है अगर सारी रिक्तियाँ भर दी जाएँ तो 4 लाख के आसपास हमारा सरकारी हुआ, और जो प्राइवेट सेक्टर है, अभी जितनी भी कंपनियां हैं, तो बहुत सारे, आप सिर्फ टाटा ही चले जाएंगे सो तो हमें लगता है कि सर 700-800 वहाँ पर कंपनियां हैं, और बोकारो चले जाएं या फिर और दूसरी जगह चले जाएं, या फिर छोटे छोटे पैमाने पर जहाँ पर काम कर रही है कंपनियां, तो उन तमाम जगहों पर हम ऐसे युवाओं को, युवतियों को रोज़गार से जोड़ सकते हैं। और एक आदमी से सर यहाँ पर हमारे जो 10 फैमिली मेंबर पलते हैं सर, इस नाते आप देख लीजिए, यदि अगर हमारा 8 लाख होता है या 10 लाख होते हैं, तो करोड़ों लोग ऐसे हो गए। तो हम समझते हैं सर कि ये नीति जो खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति का निर्धारण हो जाता है, तो हमारा झारखंड अव्वल नंबर में आ जाएगा। 5 लाख सालाना नौकरी मिल सकता है फिर सालाना। बिल्कुल सर, एक शुरुआत होनी चाहिए। बेहतर शुरुआत होता है तो उसका एंडिंग भी बेहतर होता है। तो हम सरकार को फिर से शुभकामना देते हैं, बधाइयाँ देते हैं कि वो बेहतर काम करे। तो ये थे हमारे साथ अमित महतो, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक रोजगार का जो एक बड़ा बेरोजगारी जो बड़ी समस्या बनती जा रही है, वह कहीं ना कहीं 1932 खतियान लागू होने से यहाँ के जो निवासी हैं, मूल निवासी है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनने से उनको रोजगार में काफ़ी फायदे होंगे, और जो आगे बढ़कर जो है इस राज्य का अच्छा एक निर्माण करने की बात कह रहे हैं। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।